सोचिए आप किसी कंपनी में काम करते हो, उस कंपनी की बिक्री यानी जो सेल्स है वो 22% से ज्यादा बढ़ जाए, बिजनेस जो है तेज रफ्तार से दौड़ने लगे, कमाई के आंकड़े शानदार नजर आए, लेकिन जब बात आपकी सैलरी बढ़ने की आए तो तस्वीर जो है अचानक बदल जाए। तो आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कंपनियों की बिक्री और कमाई तो रफ्तार पकड़ रही है, लेकिन कर्मचारियों की तनख्वाह उसी रफ्तार से क्यों नहीं बढ़ रही? क्या कंपनियां मुनाफा बढ़ाने के लिए सैलरी कॉस्ट पर जो है लगाम लगा रही हैं, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और बदलते कामकाज का असर अब सीधे आपकी सैलरी पर दिखने लगा है? जून तिमाही के आंकड़े बता रहे हैं सर कि भारत इनकी कमाई और कर्मचारियों की जेब के बीच बढ़ती गैप, या उसको मैं डिस्पैरिटी कहता हूं, कि एक बेहद दिलचस्प जो है तस्वीर पेश कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है प्रोफेसर कि आखिर इस तेज होती ग्रोथ का फायदा कर्मचारियों को क्यों नहीं मिल रहा? देखिए, ये जो पूरी स्थिति है, जो जून क्वार्टर के नंबर आप बता रहे हैं और जिसमें ये कहा जा रहा है कि साहब कंपनियों के क्वार्टरली नंबर तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, चाहे प्रॉफिट ग्रोथ देख लीजिए, चाहे रेवेन्यू ग्रोथ देख लीजिए, या सेल्स ग्रोथ की बात करें हम, वहाँ आपका डबल डिजिट में ग्रोथ है। यहाँ सिंगल डिजिट से मतलब में ग्रोथ जो है वो उस तरह की नहीं दिखाई दे रही। 9% से भी कम की ग्रोथ यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये चीज़ ये बताती है कि जो कॉरपोरेट कमाई है या कॉरपोरेट जो रेवेन्यू है और जो कर्मचारियों की जो इनकम है, इसके बीच की खाई विशाल बढ़ती चली जा रही है। और ये ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे, ये तो सिर्फ एक क्वार्टर के डेटा हैं, ईयर ऑन ईयर अगर आप इसको देखेंगे तो ये अब तस्वीर लगातार साफ होती चली आ रही है कि साल दर साल कर्मचारियों की तो कमाई साहब स्टेगनेंट है जी, और कंपनियों की कमाई लगातार डबल डिजिट में या सिंगल डिजिट में आपका बड़े साइड पर होती हुई दिखाई दे रही है। तो एक बड़ी जो विषम सी स्थिति है या उल्टी स्थिति ऐसी है जहां कंपनियां तो अच्छी कमाई कर रही हैं, लेकिन कर्मचारी की जो कमाई है वो वहीं स्थिर है या इतनी नॉमिनल बढ़ रही जिसमें उसको इन्फ्लेशन के हिसाब से अपने खर्चे निकालना मुश्किल हो रहा है। और सर मेरे पास कुछ आंकड़े, जैसे मार्च 2025 में कहा जा रहा है कि नेट सेल्स जो है 4.79% है, सैलरी वेज वाला जो मामला है वो 6.37 था। जून 2025 में नेट सेल्स जो है 3.07 था, सैलरी वेज 6.41% था। सितंबर 2025 की बात की जाए तो नेट सेल्स 6.87 था, सैलरी वेज 7.03 था। दिसंबर 2025 में नेट सेल्स 8.66 थे, सैलरी वेज 7.85 है। मार्च 26 की बात की जाए, नेट सेल्स 11.66, सैलरी वेज में जो बढ़ोतरी हुई 8.03। जून का आंकड़ा प्रवीण सर ने बता ही दिया, 22% कंपनियां कमा रही हैं, आपके सैलरी में जो बढ़ोतरी हो रही है वो 9% से कम यानी 8.94। और सबसे बड़ा अंतर सर तमाम सेक्टर्स में भी देखने को मिल रहा है। जैसे अगर मैन्युफैक्चरिंग देखें, माइनिंग देखें, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को देखें, या नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज में देखें, या आप कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट में देखें, तो तमाम जगहों पर जो है तस्वीर कुछ उलटती हुई नजर आ रही है। कहीं जो है वो डेटा अब जो है सिमिलरिटी, तमाम सेक्टर्स की बात को आपसे समझने की कोशिश करेंगे, वहाँ ऐसा क्यों देखने को? देखिए, सबसे ज़्यादा जो डिस्पैरिटी ज़्यादा नज़र आ रही है वो विशाल माइनिंग सेक्टर में नज़र आ रही है, जहाँ रेवेन्यू ग्रोथ तो अच्छी खासी है, लेकिन जो कर्मचारियों की कमाई बढ़ी है वो 1% के आसपास उसमें ग्रोथ दिखाई दे रही है। बताइए, जो रीढ़ का हड्डी है, जो आपको कोयला निकाल के दे रहा है, जिससे आपको बिजली उत्पन्न कर रहे हैं, तमाम तरह की कमाई कर रहे हैं, उसका सैलरी नहीं बढ़ रहा है सर, और कंपनियों की कमाई बढ़ रही है। बिल्कुल। तो अब देखिए, उसमें 2-3 चीज़ें जो समझ में आ रही है, जो लग रहा है, एक तो इसके जिम्मेदार ये है कि कंपनियां अपने मार्जिन्स को जो है या प्रॉफिट को जो है वो बचाने की या बढ़ाने की कोशिशों में लगी हुई है। दूसरा एक बड़ा फैक्टर आईटी या एआई और टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन का बढ़ता असर है, जिसकी वजह से कंपनियों को अब अपने जो वर्कफोर्स का जो कंपोजिशन है उसको बदलने में मदद मिल रही है। पहले कंपनियां जो काम 10 एम्प्लॉयज़ में कराना चाहती थी, अब वो 4 या 5 या 6 एम्प्लॉयज़ में कराना चाहती हैं, और एआई और ऑटोमेशन से उनको मदद मिल रही है। कंपनी की ग्रोथ पर एआई का जो है वो बड़ा असर दिखाई दे रहा है, ये एक फैक्टर, और इस वजह से कर्मचारियों की संख्या सीमित हो रही है और कर्मचारियों की कॉस्ट भी कंपनियों को सीमित करने में मदद मिल रही है। और तीसरी चीज़ है कि लेबर कोड जिस तरह से आए हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद से कंपनियां अब ये देख रहे हैं कि साहब जो कर्मचारी की वेज ग्रोथ कितनी हुई, उसकी बजाय ये देखा जाए कि कर्मचारी को पर की कुल लागत कंपनी को कितनी बैठ रही है, यानी एक कर्मचारी पर कंपनी का खर्च कितना बैठ रहा है।
तो इन चीज़ों को देखते हुए कंपनियां अब उस तरह से वेज ग्रोथ करने में आनाकानी करती हुई दिखाई दे रही हैं। और सर इसी का जो है नतीजा है, जो कुछ दिन पहले हम लोगों ने जो मनी सेंटर में आपसे समझने की कोशिश की थी, चाहे जितने भी जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ के जो सेक्टर्स हों या जो क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ सर, चाहे आप नोएडा ले लीजिए, चाहे आप राजस्थान की बात कर लीजिए या सूरत, तमाम जगहों पर जो है इस तरह के विरोध देखने को मिले कि भाई हम लगातार मानेसर जैसे प्लांट में खट रहे हैं, काम कर रहे हैं, दिन रात एक किए हुए, हमें ना तो छुट्टी मिल रही है, ना नियमित वेतन मिल रहा है, ना पेंशन की सुविधा है, तमाम तरह की कोई सुविधा नहीं है, और हमें जो है धुतकारा जाता है, मारा पीटा जाता है, इस तरह का शोषण भी किया जाता है। इसको लेकर जो है सड़कों पर भी लोग निकल आए। उसका नतीजा ये हुआ कि सरकार सजग हुई, कुछ पैसा बढ़ाया भी गया क्या, लेकिन उतना पैसा बढ़ने से भी जो है नहीं, लेकिन भारतीय मजदूर संघ की जो अभी प्रदर्शन हुआ है अगस्त में, 5 अगस्त, हाँ, जिसमें कर्मचारियों के लिए पेंशन को तो बढ़ाने की बात है कि 7,500 रुपये किया जाए, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मांग ये है कि अनस्किल्ड जो कर्मचारी हैं 30,000 किया जाए, उनकी मिनिमम वेतन 30,000 रुपीज़ किया जाए। तो ये एक बड़ा जो बड़ी मांग है, और जो सरकार से एफिलिएटेड जो संगठन है वो इस मांग को विशाल कर रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण, और महत्वपूर्ण इसलिए भी और है कि कॉरपोरेट कमाई अगर मजबूत है तो क्या उसके साथ जो हाउसिंग जो इनकम है या हाउस होल्ड इनकम है, क्या वो उतनी स्ट्रांग दिखाई दे रही है, वो उतनी ग्रोथ कर पा रही है, बढ़ पा रही है? और उसका उसका जवाब आता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। हाउस होल्ड जो इनकम है वो उस हिसाब से बढ़ नहीं रही या स्टैग्नेंट है। एक सर्वे भी आया था, हम लोगों ने कुछ हफ्ते पहले उस पर चर्चा की थी, या हाउस होल्ड जो इनकम है वो घट रही है। अब अगर हाउस होल्ड इनकम विशाल कम होगी तो इसके परिणाम क्या होंगे? इसके परिणाम होंगे, अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो कंजम्पशन पर इफेक्ट पड़ेगा, बुरा असर पड़ेगा। इसका परिणाम ये होगा कि जो परिवार जिसकी बेसिक जरूरतें हैं, मान लीजिए शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी इस तरह की जो ऐसे खर्चे जिनको आप टाल नहीं सकते, वहां फिर आप कर्ज लेना शुरू करेंगे। एक बड़ा तबका इसके तहत फिर पर्सनल लोन, गोल्ड लोन में अगर आप तेजी देख रहे हैं तो हो सकता है इसकी एक बड़ी वजह ये भी हो। तो आप धीरे धीरे कर्ज के जाल में परिवार आएंगे, और जब आप अगर उस कर्ज को चुका नहीं पाएंगे तो यही आपको फिर स्ट्रेस और डिफॉल्ट होते हुए भी दिखाई देंगे। तो ओवरऑल अगर आप फिर भारत की अगर आप इकोनॉमी के हिसाब से या मैक्रो के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये स्थिति फिर एक बड़ी सोशल क्राइसिस को जन्म देती हुई दिखाई देगी। ये एक बड़ा मसला है जो यहाँ दिखाई देता है कि साहब अगर कंपनियां अपने कर्मचारियों की वेज ग्रोथ को अपनी सेल्स ग्रोथ या अपने रेवेन्यू ग्रोथ के हिसाब से नहीं उसमें एक समानता लेकर आएंगी तो आगे चलकर कुछ बड़ी स्ट्रक्चरल दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। सर हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग ये सुनते आते थे कि अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसकी सफलता का एक ही मूल मंत्र होता है, या कुंजी समझिए, कि आप अपने कर्मचारियों को बड़ा खुश रखिए, उनको अच्छा सैलरी दीजिए, वेतन, मतलब तमाम तरह की जो सुविधाएं दीजिए, ताकि आपका भी जो कामकाज है बड़ा अच्छा फलता फूलता रहे। ये चीज़ें अब आज के युग में क्यों नहीं देखने को मिलती? और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि इसी खबर को करते हुए मुझे दिमाग में एक बात आई सर, कि दिवाली वाली के आसपास हम लोग खबर एक चलाते हैं कि सूरत के एक बड़े व्यापारी हैं जो अपने कर्मचारियों को जो है बड़ा लग्जरी गाड़ी देते हैं, स्कूटर्स या मोटरसाइकिल्स देते हैं। वो भी तो एक तरह के वही बिजनेसमैन हैं। उनका उदाहरण क्यों नहीं और कंपनियां देखती हैं, अपनाने की कोशिश करती हैं? नहीं, बिल्कुल अपनाने की कोशिश करनी चाहिए, और ये भी देखना चाहिए कि आपकी जो आप जॉब क्रिएट कर रहे हैं उस जॉब में जो प्रोडक्टिविटी और उसकी इनकम कितनी बढ़ रही है जी, ना कि आपका नौकरियां। अगर हम ओवरऑल इकोनॉमी में देखें तो नौकरियां कितनी बढ़ी, इसके बजाय महत्वपूर्ण ज़्यादा विशाल ये हो जाता है कि जो नौकरियां बढ़ी क्वालिटी ऑफ उनकी प्रोडक्टिविटी क्या है और उसमें आपकी इनकम ग्रोथ क्या है। अब ये जो उदाहरण आप बता रहे हैं कि दिवाली के आप आसपास या फेस्टिव सीजन में कुछ ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के एक बहुत जेनरस जो गिफ्ट हैं या इस तरह के उदाहरण पेश करते हैं और बाकी संस्थानों में नहीं दिखाई देता, ये एक अलग कहानी है। पर्टिकुलरली जो ओनर्स हैं उन पर डिपेंड करता है या उनकी जेनरोसिटी पर डिपेंड करता है। कंपनियों को कोशिश करनी चाहिए, बड़े ऑर्गेनाइजेशन, और उनको कि मैं ये नहीं कह रहा कि कार, मोटरसाइकिल, फ्लैट गाड़ियां दे दें, कम से कम एक बेहतर और एक अच्छा वेज ग्रोथ तो देना चाहिए। सबसे बड़ी बात जो है महत्वपूर्ण वो ये है विशाल कि किसी भी कर्मचारी की जो वेज ग्रोथ है उसको भी कंपनियों को ये देखना होगा, अगर सरकार मैंडेटरी नहीं भी बनाती,
कि आप इन्फ्लेशन, आप बढ़ती हुई लिविंग कॉस्ट, उसके अकॉर्डिंग कम से कम कर्मचारी की वेज ग्रोथ करें। ये कंपनियों के सामने एक उत्तरदायित्व तो पैदा होता है। आप ये कहें कि साहब हमारा तो मार्जिन बढ़े या कंपनी तो कैश के पाइलअप पे खड़ी हो लेकिन कर्मचारियों के हिस्से कुछ न जाए, तो वो फिर एक सामाजिक असमानता निश्चित तौर पर पैदा करती है।